4 दिन पहले की बात है, मैं सुबह 8 बजे सो के उठा, ठीक है। एंड मेरा जो राइट साइड का सर है वो थोड़ा सा भारी था, पता नहीं क्यों हेडेक हो रहा था मेरे को थोड़ा सा। एंड आई वॉज लाइक डिप्रेस बिकॉज ऑफ दैट कि मेरा थोड़ा सा सर भारी है। तो मैं निकला, बरामदे में बैठा, थोड़ी देर धूप सेक रहा था। एंड अचानक से मेरे को आंटी की चिल्लाने की आवाज़ आई बहुत तेज, पड़ोसी वाले घर से। एंड थोड़ी देर और तेज़ हो गई आवाज़ थोड़ी देर में। एंड मैंने देखा, बाहर निकल के अपने घर से झांक के देखा, तो देखा पड़ोसी का जो घर है वहाँ पे भीड़ जमा हो गई है। पूरा का पूरा परिवार इकट्ठा हो गया, जॉइंट फैमिली है, पूरी रहती है साथ में। एंड आंटी चिल्ला रही है। एंड इमरजेंसी में तुरंत एक उन्होंने कैब बुक करी है। एंड कैब में आंटी बैठ के जा रही है। मेरी मम्मी गई वहाँ पे, पूछा क्या हुआ, तो पता चला कि आंटी को माइग्रेन था। एंड माइग्रेन का उनको अटैक पड़ा था। एंड आई वॉज लाइक कि ठीक है चलो चैट जीपीटी से पूछते हैं कितना दर्द होता है भाई। तो उसने बताया कि 9/10 पेन होता है अटैक जब आता है ना, और बंदा भाई उसका सर लिटरली फटता है, इतना दर्द होता है। लाइक तुम्हारा सर किसी भी बंदे, तुम्हारा नहीं, एक बंदे का सर अगर कोई ट्रक के नीचे आ जाए ना, जितना दर्द होता है उससे 10 गुना कम, उस मतलब उतनी ही इंटेंसिटी का दर्द होता है जब माइग्रेन होता है। एंड आई वॉज लाइक कि ठीक है भाई, इतना मतलब उनको गंदा दर्द हो रहा है। एंड उससे मेरी स्थिति तो बहुत अच्छी है। एंड मैं अचानक से मैं खुश हो गया, आंटी की बुरी स्थिति देख के नहीं, मेरे को अपना पेन बहुत ज़्यादा कम लगने लगा। एंड ये चीज़ मेरे दिमाग में नेचुरली आने लगी थी जब मैंने ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग करना स्टार्ट कर दिया था। एंड ज़्यादा दिन मेरे हो गए थे। लाइक इस वीडियो में तुमको यही बताने वाला हूँ, जो मैं अभी जिस चीज़ की बात कर रहा हूँ ना, ये जो एग्जाम्पल है, इसको हम लोग कहते हैं पेन डिसेंसिटाइजेशन बाई कंपैरिजन, ठीक है। एंड ये चीज़ नेचुरली तुम्हारे दिमाग में अपने आप आने लगती है जब तुम्हारे दिन ज़्यादा बढ़ जाते हैं ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग कर करके। एंड अभी जो है ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग मैंने 100 से ज़्यादा दिन कर चुका हूँ मैं। एंड यहाँ पे मैं तुमको बेनिफिट्स बताने वाला हूँ। एंड क्यों मैंने स्टार्ट करी थी ये भी मैं बताऊँगा। सबसे पहली चीज़, मेरी मेंटल हेल्थ जो ख़राब हुई है ना, वो पिछले साल हुई है जब मैं स्कूल से पास आउट हो गया था। उसके बाद जितना भी जो स्कूल में ट्रॉमा मिला है, पेरेंट्स ने जितना प्रेशर दिया है, सोसाइटी ने जितना प्रेशर दिया, उसके कारण जो ट्रॉमा था उसकी वजह से मेरी मेंटल हेल्थ खराब हो गई थी। एंड मेरे को अभी भी नाइटमेयर्स आते हैं कभी कभार कि मेरे को पापा कुछ बुरा भला बोल रहे हैं मेरे को सपने में, ये सब आता है। एंड आई लिटरली क्राई इन माई ड्रीम्स, ड्रीम्स में, असलियत में ड्रीम्स में मैं क्राई कर रहा होता हूँ कभी कभार कि मेरे पापा ने मेरे को कुछ बोल दिया है। एंड अक्सर ऐसा हो जाता है। एंड दिस इज़ ऑल ड्यू टू बैड मेंटल हेल्थ। एंड अभी मेरी मेंटल हेल्थ ठीक है भाई, पहले से बहुत अच्छी है। एंड जो सबसे बड़ा जो कारण है ना मेरी मेंटल हेल्थ सुधारने का, वो यही है, ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग। सबसे पहली जो चीज़ है मैं तुमको बताना चाहता हूँ कि इससे जो होता है पेन डिसेंसिटाइजेशन बाय कंपैरिजन। ये क्या चीज़ होती है? फॉर एग्जांपल गट्टू एंड बट्टू हैं, दो बंदे, ठीक है। एंड गट्टू की एक उंगली टूट गई है, कोई हादसा हुआ, मान लो बस में जा रहे थे गट्टू और बट्टू। गट्टू जब हादसा हुआ तो उसकी खाली एक उंगली टूट गई, ठीक है। एंड वो डिप्रेस हो गया बेचारा कि यार मेरी तो उंगली टूट गई, अब मैं क्या करूँगा, कैसे लिखूँगा, खाना कैसे खाऊँगा। एंड फिर वो देखता है बट्टू को, बट्टू का पूरा जो पैर है वो टूट चुका है। एंड पूरा का पूरा यहाँ का जो फेस है वो लाल पड़ चुका है, हादसा इतना भयंकर हुआ उसके साथ। एंड वो इंस्टेंटली उसके अंदर हैप्पीनेस आ जाती है, उसकी स्थिति देख के नहीं, दूसरे बंदे की देख के अपनी स्थिति की, मेरी स्थिति तो इससे बहुत बेहतर है। एंड ये चीज़ अगर तुम हर चीज़ में कनेक्ट करने लगो ना, तो कभी भी तुम दुखी हो ही नहीं सकते हो भाई। लिटरली तुम्हारे जीवन में कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम आ जाए, तुम्हारे पास हमेशा कोई ना कोई खुशी का सोर्स रहेगा ही रहेगा। ये चीज़ मैंने खुद करके देखी है। एंड उसके बाद मेरी मेंटल हेल्थ जितनी ज़्यादा सही हुई है ना, मैं बता नहीं सकता। कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम आ जाए, मान लो फॉर एग्जांपल तुम्हारी नोज ब्लॉक है जुकाम के कारण, तो तुम ऐसे बंदे को इमेजिन कर सकते हो जिसकी जुकाम तो है जिस बंदे को, पर उसको बुखार भी है, उसके सर में दर्द भी है, उससे उठा नहीं जा रहा है, पूरा बदन टूट रहा है उसका। होंगे ना ऐसे कुछ बंदे, मानते हो ना? तो उनकी तुम सोच सकते हो एंड खुश हो सकते हो कि यार मेरे को तो खाली बस इतनी सी प्रॉब्लम है ना। एंड ये चीज़ बहुत ज़्यादा, पता है, तुम्हारी मेंटल हेल्थ सही करती है। एंड ये चीज़ कब आती है? जब तुम ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग करते हो। दूसरी चीज़ जो है, नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, हर चीज़ में पॉजिटिविटी तुम ढूंढने लगते हो जब ज़्यादा दिन हो जाते हैं। मैंने जब स्टार्ट करी थी 2 महीने 3 महीने पहले, और हाँ 3 महीने पहले, तो उस समय मेरे को हमेशा हर चीज़ में नेगेटिविटी दिखती थी, जबकि मेरे पास इतनी सारी चीज़ें हैं पॉजिटिव होने को, इतनी ज़्यादा चीज़ है ग्रेटिट्यूड
ग्रेटिट्यूड शो करने को। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये हीटर है, मेरे पास ये फ़ोन है जिससे मैं वीडियो बना पा रहा हूँ, मेरे पास हाथ है चलने को, मेरे पास मैं अच्छे से बोल पा रहा हूँ। लाइक तुम उसको जानती होगी, क्या नाम है, कशिश। वो बोल कशिश यूट्यूबर, जो बंदा फिटनेस में, एंड मुंह भी नहीं घुमा पाता था एक टाइम पे, इतना ज़्यादा उसके पता नहीं मुंह में जौ में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, ऐसा बोलता था हाँ सारी वीडियो ठीक है, ये चीज़ जैसे भी है। तो आई एम हैप्पी कि मैं बोल पा रहा हूँ कम से कम ढंग से। एंड तुम्हारे पास भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें, लाइक लिटरली पॉज करो वीडियो को और ऐसी 10 चीज़ें ढूंढो अपने एनवायरनमेंट में जिसके लिए तुम अभी ग्रेटफुल हो। एंड ये मत सोचना कि यार ये चीज़ तो सबके पास है तो मैं क्यों खुश हूँ। तुम वैसे अभागे बंदे हो सकते थे ना कि जिसके पास वो चीज़ ना हो। मान लो भाई तुम तो इतने खुश हो कि तुम्हारे पास घर है रहने को, तुमको खाना मिल रहा है, बस तुमको एक लड़की ने रिजेक्ट कर दिया या किसी ने, तुम्हारी क्रश ने तुमको कुछ कह दिया है, तुम्हारी जो क्रश है वो तुमको पसंद नहीं करती, या जो भी चीज़ है, माँ बाप तुमको कुछ कहते रहते हैं, उस वजह से इतनी छोटी सी बात पे। एंड मैं भी होता था, मैं भी क्या बताऊँ अब तुमको, जब खुद ही मैं करता था ये चीज़, लेकिन अब मेरे को ये चीज़ समझ में आई कि इतनी छोटी सी चीज़ के लिए हम लोग दुखी होते हैं, जबकि वहाँ पे ऐसे ऐसे लोग हैं जो कि चौराहे पे सो रहे हैं। मैं लिटरली आज गया था अंडे खाने, तो मैंने देखा चौराहे पे बंदे सो रहे हैं, सर्दी का दिन है, कंबल भी नहीं है बंदों के पास। एंड हम लोग यहाँ पे हीटर में बैठे हैं भाई, कंबल है, रजाई है, खाने को है, पीने को है, एकदम राजसिक ठाट जो होते हैं ना वैसे हैं। एंड तब भी हम लोग दुखी हैं, पता नहीं क्यों भाई। ये चीज़ मेरे को समझ नहीं आती। एंड ये चीज़ तब होती है ना जब पॉजिटिविटी तुम कब ढूंढते हो, जब तुम खुद से फोर्सफुली करते हो। जब तुम स्टार्ट करोगे ना ये चीज़ ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग करना, तो पहले तुम्हारे दिमाग में नेगेटिविटी आएगी ही, पर तुमको फोर्सफुली पॉजिटिविटी को फोर्स करना है। एंड जैसे जैसे तुम्हारे दिन बढ़ेंगे तो तुमको फोर्सफुली ये काम नहीं करना पड़ेगा, एंड धीरे धीरे नेचुरली तुम्हारे जीवन में ये चीज़ें आएंगी। एंड जब नेचुरली एक बार तुम्हारे दिमाग में पॉजिटिविटी तुम ढूंढ पाओगे ना, उसके बाद तुम खुश रहोगे भाई जीवन में। एंड यही चीज़ चाहिए। एंड मेंटल हेल्थ जो है सबसे ज़्यादा जो सुधारी जा सकती है अगर किसी चीज़ से, तो वो यही है, ग्रेटफुल जर्नलिंग करके। मैंने सुधारी है, तुम भी सुधारो। एंड क्यों इतनी ज़्यादा मेंटल हेल्थ जरूरी है वो मैं बताने की यहाँ पे ज़रूरत समझता नहीं हूँ, क्योंकि कोई भी अगर तुम काम कर रहे हो ना, अगर उसमें कंसिस्टेंसी चाहिए, वो तुम नहीं कर पाओगे जब तक तुम्हारी मेंटल हेल्थ सही नहीं है। तुम कितना भी ज़्यादा टाइम टेबल बना लो, कितना भी अच्छा तुम्हारा स्केड्यूल हो, 10/10 हो, जो भी चीज़ कर लो, अंदर से जब तुम्हारा मन नहीं करेगा ना, एंड वो कब करेगा, जब तुम्हारी मेंटल हेल्थ सही होगी भाई। मैं लिटरली तुमको बता रहा हूँ, मैं पहले भी ये सब काम करता था, वीडियो बनाने का मैं 2 साल से हूँ यूट्यूब पे, पर मैं कभी भी कंसिस्टेंट नहीं हो पाता था। कोई भी चीज़ मेरे को ट्राई करनी होती थी ना, कभी भी कोई चीज़ मैंने 50 दिन से ज़्यादा नहीं करी है। पता है क्यों? क्योंकि मेरी मेंटल हेल्थ खराब थी। एंड जब से मैंने मेंटल हेल्थ सही करी, तब से हर चीज़ में मैं कंसिस्टेंट हो गया, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। ये चीज़ होती है, लाइक लिटरली इस चीज़ को करने के लिए भी तो कंसिस्टेंसी चाहिए ना। क्योंकि मैंने अपनी मम्मी से बोला कि आप एक डायरी लो एंड उसमें ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग करो। उन्होंने 1 दिन करा, 2 दिन करा, 3 दिन करा, एंड उसके बाद अब 1 दिन लेट गई वो। मैंने उनसे बोला कि मम्मी ग्रेटफुल जर्नलिंग करके सो, तो बोलती अरे यार अब लेट गई हूँ मैं, अब नहीं करूँगी, कल करूँगी। तो आई वाज लाइक ठीक है यार, नॉर्मी पीपल आउट देयर, उनको नहीं बोल रहा हूँ, पर मैं बता रहा हूँ उसके लिए भी कंसिस्टेंसी चाहिए ना। तो वो तुम कैसे करोगे? फोर्सफुली तुमको करना पड़ेगा ये काम। ये जब तुम करोगे तो तुम्हारी मेंटल हेल्थ सही होगी, वरना नहीं होगी भाई। तुम कर लो, ये काम करके देखो और फिर बताना। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि होने वाला है, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वो है बेसलाइन परसेप्शन थ्योरी। तुम अपने आप को कैसा परसीव करते हो? शीशे में जब तुम अपने आप को देखते हो तो क्या सोचते हो भाई, कि तुम लूज़र हो या विनर हो? क्या सोचते हो, कहाँ पे तुम्हारी वैल्यू है, तुम डिसाइड कर पाते हो। ठीक है, तुमको पता है तुम कितने पानी में हो एंड कितने पानी में नहीं हो। ठीक है, एंड वो जो चीज़ है, कितना ज़्यादा तुम अपने आप को ऊंचा समझते हो, वो कब बढ़ेगी? जब तुम ये काम करोगे, ग्रेटफुल जर्नलिंग करोगे। क्योंकि ऐसे बहुत सारे दिन आएंगे जहाँ पे तुम रिलैप्स करोगे, जहाँ पे तुम्हारे साथ फकअप्स होंगे एंड लोग तुमको कुछ ना कुछ बोलेंगे। ठीक है, एंड तुम्हारी जो उससे सेल्फ एस्टीम है वो गिरती है भाई। ठीक है, एंड उसको अगर तुमको गिराना नहीं है, उसको जहाँ पे है वहाँ पे अगर तुमको सस्टेन करके रखना है या बढ़ाना है इवेंचुअली, तो वो तुम कर पाओगे ग्रेटफुल जर्नलिंग करके। क्योंकि तुम्हारे दिन में कुछ भी बुरा हो, तुमको बस रात में 3 से 5 पॉइंट ऐसे लिखने जिसके लिए तुम शुक्रगुजार हो कि तुम्हारे साथ हुए। एंड फिर कोई चीज़ तुम्हारे साथ बुरी भी होती है ना, तो उसमें भी तुम पॉजिटिविटी ढूंढते हो एंड उसको रिफ्रेम करते हो कि ये मेरे साथ हुई चीज़ किस लिए हुई। कोई ना कोई पर्पस होगा जिससे तुम्हारा ही फायदा हो रहा होगा उस सिचुएशन में। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ने बोला तुमको कि भाई तेरे बाल सही नहीं लग रहे, तो तुम इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग कि यार उसने मेरे को ऐसा बोल दिया, वो गंदा है, सुरेश बहुत गंदा है, तुम उसको ऐसे रिफ्रेम करो कि उसने मेरे को बोला, तो हो सकता है एक बार देखूं जरा मैं बाल, कहीं मेरी सही में तो बाल खराब नहीं लग रहे।
एंड हो सकता है कि तुम्हारे बाल सही में ख़राब लग रहे हो, तो तुम अगर उसको फिक्स करते हो तो तुम्हारी जो है पॉजिटिव रिफ्रेमिंग हो गई, एंड दूसरी चीज़ तुम्हारी इंप्रूवमेंट हुई, तो इसलिए तुम खुश रह सकते हो। बट मैं यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो कि तुमको बेफालतू का बोलते हैं, बेफिजूल का। तुम्हारे लाइफ में वो प्रॉब्लम नहीं भी होगी ना, तब भी वो बोलेंगे कि भाई तेरा ये खराब है, वो खराब है, जबकि नहीं है, सही में नहीं है, तुम ठीक हो, तब भी वो बोलेंगे। तो वैसे लोगों से दूर रहो। एंड उनके अलावा जो तुम्हारी पॉजिटिव क्रिटिसिज्म करते हैं ना, उनसे तुमको कभी भी दुखी होने की जरूरत नहीं। यहाँ पे दो तरह के क्रिटिसिज्म आते हैं, एक जो इलॉजिकल क्रिटिसाइज करते हैं ना तुमको कोई भी फालतू बात का, उनसे मैं उनको कट ऑफ करो बिल्कुल भी। उनके साथ रह के कोई भी फायदा नहीं होने वाला किसी भी तरीके से। लाइक लिटरली जितने भी मेरे लूजर्स फ्रेंड है ना जो मेरे को नेगेटिवली क्रिटिसाइज करते थे, कोई इलॉजिकल बात नहीं, सेंस नहीं बनता उस चीज़ का। लाइक लिटरली माँ बाप का नाम बोलते हैं, जो भी चीज़ है उनको हटा दो, उन बंदों को हटा दो। लेकिन जो बंदे बोलते हैं भाई सही में, एंड तुमको भी लगता है कहीं ना कहीं मेरे में प्रॉब्लम है, तो वो जो उसने बोली चीज़, उसको तुम पॉजिटिव रिफ्रेम करो, अपनी इंप्रूवमेंट करो, एंड तुम पॉजिटिविटी की तरफ देखोगे कि तुम पॉजिटिविटी अपने अंदर ला रहे हो, एंड उससे तुम्हारी मेंटल हेल्थ सही हो रही है, एंड फिर तुम काम कर पा रहे हो। ये सब काम करोगे अगर तुम, तो तुम्हारी मेंटल हेल्थ सही होगी, एंड तुम अच्छे से काम कर पाओगे अपने बिजनेस पे, या कोई भी चीज़ जो तुम स्टार्ट करना चाहते हो, इंप्रूव करना चाहते हो। ये चीज़ देखो, एक बार करके देखो, तुम्हारी मेंटल हेल्थ सही ना हो तो बताना फिर। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। मेहनत करो एंड एक स्किल पकड़ो। हर वीडियो में बोलता हूँ, इस वीडियो में भी बोलूँगा, पैसे कमाने पे ध्यान दो भाई प्लीज़। एंड पैसे कब तुम कमा पाओगे? जब कंसिस्टेंट हो पाओगे। एंड कब कंसिस्टेंट हो पाओगे? जब तुम्हारी मेंटल हेल्थ सही हो पाएगी। तो इसलिए मेंटल हेल्थ सुधारो।